गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। अभी हम सत्संगों की कड़ी में आज से एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो है सुखमनी साहब। सुखमनी साहब के बारे में थोड़ा बहुत हमको समझना चाहिए। पहले पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो बहुत बड़े विस्तार से एक ग्रंथ बना। अब उस सारे ग्रंथ को रोज पढ़ना बहुत कम लोगों के लिए संभव होगा, शायद मुश्किल ही हो किसी के लिए। तो शिष्यों ने श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि भाई ये पूरा ग्रंथ तो कोई भी इंसान रोज पढ़ नहीं पाएगा, आप हमें कोई ऐसा बीच का हिस्सा बताओ कि जिसको पढ़ करके हम अपने दिन को सफल करें। तब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने शिष्यों को सुखमनी साहब का पाठ करने की प्रेरणा दी। अब सुखमनी साहब के बारे में जो बातें हैं उनको समझना चाहिए कि उसमें 24 श्लोक हैं। तो 24 श्लोक का मतलब हो गया एक दिन में 24 घंटे, और हर श्लोक के साथ में 8 अष्टपदी हैं। तो अष्टपदी का मतलब हो गया कि दिन के 8 पहर। और सुखमनी साहब में 24,000 अक्षर हैं। तो एक इंसान जो है 24 घंटे में 24,000 सांसें लेता है। देखिए, बड़ा टेक्निकल इस बात को समझना चाहिए कि एक इंसान दिन में 24,000 सांस लेता है, करीब करीब। दिन में 8 पहर होते हैं और 24 घंटे होते हैं। तो सुखमनी साहब के पाठ से हमारे 8 पहर, 24 घंटे और 24,000 सांस जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद सुखमनी साहब का पाठ करने में अगर हम आराम से तो सही ढंग से सही प्रेरणा से करेंगे तो करीब 2.5 घंटा लग जाता है। और 2.5 घंटा हमारे समय का 10वां हिस्सा हो गया। तो हमारी पूरी साधना, अगर कोई इंसान सुखमनी साहब का शुद्ध पाठ करता है तो उसके जो परमार्थ के रास्ते की रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। समय का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे पाठ में लग गया, 24,000 सांसें हमारी शुद्ध हो गई, 24 घंटे का समय हमारा शुद्ध हो गया और 8 पहर हमारे शुद्ध हो गए। तो इस तरह से सुखमनी साहब के पाठ का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब सुखमनी साहब में भक्ति के रास्ते के एक एक पहलू को बड़ी गहराई से समझाया गया। अब आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, पहले श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम इसका पाठ करेंगे और फिर इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करें। गौड़े सुखमणि मैला 5वां श्लोक। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाऊं, कल कलेश तन माहि मिटाऊं। सिमरो जास दिसंबर एक है,
नाम जपत अविनत अनेक, वेद पुराण सिमृत सुदाखर, कीने राम नाम एक आखर, तिनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे, काकी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोए उधारो, सुख मने सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। अब ये सुखमनी साहब का पहले श्लोक के अंदर पहली अष्टपदी है। जब हम अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बड़े गहरे राज समझ में आते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब से ये संसार बना, जब प्रभु ने कहा एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस समय वो परमात्मा ही गुरु के रूप में प्रकट हुआ। आदि गुरुवे नमः। अगर गुरु हम कहते हैं तो गुरु परमात्मा को कहते हैं। आदि गुरु परमात्मा, जुगाद गुरुवे नमः, वो परमात्मा की शक्ति अनेक युगों में मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आती रही, उसको नमस्कार है। सतगुरुवे नमः। अब सतगुरुवे नमः में डबल आ गया। सतगुरु जो शरीर करके पृथ्वी पर विराजमान है, वैसे तो उसे हम गुरु कहते हैं, लेकिन वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसे सदगुरु कहते हैं, जो हमें सत्य के साथ जोड़ता है, जिंदा सदगुरु। और श्री गुरुदेव नमः, उस जिंदा सदगुरु का जो शब्द गुरु रूप है और नूरी गुरु रूप है, उसको नमस्कार। तो ये गुरु के हमें हमारे सामने चार पहलू श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कह रहे हैं कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु के महत्व को जब हम जान जाते हैं तब हमें गुरु से श्रद्धा होती है, और गुरु से श्रद्धा के बिना जो है वो हमें कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। अब यहाँ पर इस पहली अष्टपदी में ये कह रहे हैं कि सिमरन का क्या महत्व है, कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। अब देखिए इसमें 3 बार कहा गया कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कि हम जो है हमारी आत्मा पिंड अंड और ब्रह्म, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इस त्रिलोकी में हमारी जीव आत्मा जो है, अगर वो इस त्रिलोकी में सही ढंग से रहना चाहती है तो उसे प्रभु के नाम का सिमरन करना पड़ेगा। जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वाध्याय करते हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरु मत का ग्रंथ है। अब यहाँ पर पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में जब एक समर्थ सदगुरु मिल जाता है और हमें समर्थ सदगुरु से नामदान मिल जाता है, तो हमें गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। और गुरु के दिए हुए नाम का जब हम सिमरन करते हैं तो वो सिमरन हमें पिंड अंड और ब्रह्म तक ले जाता है। शुरू में सिमरऊ सिमर सिमर 3 अवस्थाओं में सुख पाओ। अब सुख पाओ का मतलब क्या हो गया कि भाई हमारी आत्मा जो है वो जागृत होती है, हमारी आत्मा ताकतवर होती है। और उस सिमरन से क्या होता है, कल कलेश तन माही मिटाऊं। अब इस बात को बड़ी गहराई से समझना होगा कि तन शरीर इस पिंड के देश में, अब इस पिंड के देश में जो है वो बहुत सारे कलेश हैं, काल के कलेश। एक आम इंसान की जिंदगी में अगर हम कहें क्लेश में कहते हैं दुख। अब दुनिया के दुख क्या है, काम क्रोध लोभ अहंकार। दुनिया के दुख क्या है, मन के, निंदा चुगली ईर्ष्या धड़ेबाजी। तो हमारा मन जो है वो जन्म जन्मों के
कर्मों के संस्कारों के कारण से जो है वो संसार की वासनाओं में फंसा हुआ है। कल कलेश तन माही मिटाओ। हमारे शरीर में हमारा जो मन है वो करोड़ों जन्मों के संस्कारों के कारण से बहुत गंदा हो चुका है, बहुत भ्रमित हो चुका है, और उसके कारण से हम लोग कलेश में हैं, हम लोग दुविधा में हैं, हम लोग संशय में हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम अपने मन के, अपने तन के दुखों से छूटना चाहते हैं तो हमें गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन हर घड़ी हर पल करना चाहिए। कल कलेश तन माही मिटाओ। हमारे शरीर के, मन के सारे जो है वो दुख मिट सकते हैं। सिमरो जास विशंबर एक है। अब सिमरन क्या है कि जब हम सिमरन करने हैं तो उस एक परम पिता परमेश्वर का सिमरन करना चाहिए। अगर हम गुरु कहते हैं तो गुरु ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। गुरु तो ये कहता है कि भाई वो परम पिता परमेश्वर जो एक है, और उसकी शक्ति जो है, जब उसने कहा था एक वो एम बहुश्याम, और वो ज्योति और सुरती है, तो गुरु क्या करता है कि सिमरौ जास विशंबर एक है, नाम जपत अगिनत अनेक है। वो परमात्मा जो एक से अनेक हुआ था, जिसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, जिसने अनगिनत 84 लाख योनियां बनाई, और सब में वो निवास कर रहा है। तो कह रहे हैं उस परमात्मा का सिमरन करो, उस नाम का सिमरन करो, उस चेतन सत्ता का सिमरन करो जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और अनगिनत जीव जो है जिसके सहारे पर चल रहे। नाम जपत अगिनत अनेको, इसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि नाम जपने की जो सत्ता है, आज नाम जपने का जो भाव है, नाम जपने का जो मौका है, वो तो मनुष्य शरीर है। लेकिन मनुष्य शरीर के अलावा 84 लाख योनियों में प्रभु सत्ता विराजमान तो है। बिना चेतन सत्ता के संसार में कोई भी चीज अपने अस्तित्व में नहीं रह सकती। जैसे 5 भूत है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये चारों तत्व जो आकाश तत्व के बिना ये एक साथ नहीं रह सकते। तो कह रहे हैं कि उस एक परम पिता परमेश्वर का, उस एक चेतन सत्ता का सिमरन करो, जिस चेतन सत्ता से करोड़ों ब्रह्मांड बने, करोड़ों ब्रह्मांड सारे सचखंड से लेकर के और इस पिंड के देश तक की रचना जिसके आधार पर खड़ी है, उसका सिमरन करो। और उसी के सिमरन से जो अनगिनत जीव हैं, जो अनगिनत सत्ता है, वो जीवित है, वो चेतन अवस्था में। नाम जपत अगणित अनेक, अनगिनत अनगिनत जो जीव हैं वो प्रभु की उस चेतन सत्ता से ही अपने अस्तित्व में है। लेकिन नाम जपने की जो क्रिया है वो सिर्फ मनुष्य शरीर में ही संभव है। बाकी जितने भी शरीर है उनमें चेतन सत्ता के होने से वो शरीर, वो आकार अपने अस्तित्व में बने रह सकते हैं। आगे रहे हैं, वेद पुराण सिमृत सुधाकर कीने राम नाम एक आखर। अब देखिए कि जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, पराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, तो जितने भी ये धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उन सारे धर्म ग्रंथों में वेद पुराण सिमृत सुधाकर कीने राम नाम एक आखर, उस परमात्मा के नाम का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर राम नाम का है तो राम नाम समझना बहुत जरूरी है। कबीर साहब ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार और चौथा राम निसार है संतन किया विचार। 1 राम दशरथ का बेटा, 1 राम घट घट में बैठा, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम सब हूँ सी नारा। तो 1 राम तो वो थे जो त्रेता युग में दशरथ जी के पुत्र थे। 1 राम हमारा मन है जो इस शरीर में हमारे शरीर को चला रहा है। 1 राम त्रिलोकी का नाथ है, काल निरंजन है।
और चौथा राम है अकाल पुरुष। चौथा राम है उस परमात्मा की सत्ता। तो राम नाम का मतलब अकाल पुरुष की सत्ता। तो कह रहे हैं राम नाम सारे संसार के समस्त धर्म शास्त्रों में उस परम पिता परमेश्वर के उस नाम का जिक्र है, उस चेतन सत्ता का जिक्र है, उस शब्द और प्रकाश का जिक्र है। देखिए धर्म शास्त्रों में जो बातें आती हैं वो बड़ी सटीक होती हैं और बड़ी टू द पॉइंट होती हैं। अगर हम दुनिया में देखें तो सारे धर्म शास्त्र जो है वो शब्द और प्रकाश के का जिक्र करते हैं। पहले भी जिक्र आया था, बाइबल में आता है इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड, एवरीथिंग मेड ऑफ दैट। बाइबल कहती है शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था, शब्द ही प्रकाश था। वेदों में आता है कि प्रजापति वेदम अग्रासीत तस्य वॉक द्वितीय आसीत, वॉक में प्रब्रह्म। इस्लाम में आता है कुन पिया कुन, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे कौन मिले कौन बंदे। गुरबाणी में भी आता है शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे सब व्या प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास है नानक शब्द घटो घटाक्षी। तो सारे संसार की सारी किताबों में उस परमात्मा के उस चेतन सत्ता का जिसे हम नाम कहते हैं, जिसका रूप शब्द रूप और प्रकाश रूप है, उसका ही जिक्र है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार के समस्त धर्म शास्त्र जो है परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप और सब स्वरूप नाम का ही जिक्र कर रहे हैं। अगर किनका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि जब हम कहते हैं राम नाम, तो राम नाम जो है, जो राम नाम की बात करते हैं तो वो है वो नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ। तो किनका एक जिस जीव बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। अब किनका एक, सदगुरु कोट उदार दा दे नावे इकणी। इस बात को समझना होगा। इस शब्द को समझने के लिए इस बात को समझे कि सदगुरु कोट उदार दा देव नावे इकणी, कि जिस इंसान के पास नाम की एक कणी भी आ गई वो करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। किनका एक जिस जीव बसावे। अब किनका एक जीव बसावे का मतलब क्या हो गया कि जिस शरीर में परमात्मा की सत्ता प्रकट होती है। सब घट मेरे साइया सुंजी सेजना कोई, और बलिहारी व घट की जागट प्रकट हो। परमात्मा सब शरीरों में है, बिना परमात्मा के कोई भी चीज नहीं है। लेकिन परमात्मा का किसी मनुष्य शरीर में प्रकट होना, वहां पर परमात्मा का उजागर होना। जैसे मुसलमान फकीर भी कहते हैं कि दर्द दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब गर मरा खाही अजादिल हा तलब, कि मोमिन कौन है जिसके शरीर में परमात्मा की चेतन सत्ता प्रकट है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में ऐसे मनुष्य शरीर मौजूद होते हैं जिनके अंदर परमात्मा के नाम की सत्ता प्रकट होती है, और फिर उनकी महिमा पूरा संसार गाता है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य लोकों में जाने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा को जो है शरीर से अलग करना जानते हैं। अब आज देख लीजिए, जब महापुरुष है दुनिया में, कुछ महापुरुष होते हैं जो वेदों के टीकाकार पंडित होते हैं, धर्मशास्त्रों के टीकाकार पंडित होते हैं, उनकी भी जय जयकार होती है, उनके पीछे भी सैकड़ों हजारों लाखों लोग होते हैं। लेकिन जो महापुरुष उन दिव्य मंडलों की सैर करना जानते हैं, जो महापुरुष गीते जी मरना जानते हैं, जो महापुरुष उस परमात्मा से कांटेक्ट करना जानते हैं, उनकी जो महिमा है उसका मुकाबला किसी का भी नहीं है। एक समर्थ महापुरुष के सामने हजारों लाखों अगर दूसरे जो धर्माचार्य अगर बैठ जाते हैं तो सदगुरु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जब हरिद्वार में जाया करते थे तो वहां पर हरिद्वार के सारे साधु महात्माओं ने उनको अपना अध्यक्ष चुना। तो जब किसी ने ऐतराज किया कि भाई ये तो गृहस्थी है, तब उसका जवाब मिला कि भाई इनके अंदर तो वेद उतरते हैं।
एक बहुत बड़े पढ़े लिखे महात्मा ने कहा कि हम तो वेदों के टीकाकार पंडित हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के अंदर तो वेद उतरते हैं। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि किनका एक जीव बचावे ताकि महिमा गिनी ना हो। कि ऐसे जीव जो हैं जो उस परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ जाते हैं तो भाई उनका तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। उनकी महिमा कौन करेगा? क्योंकि उनकी महिमा वही करेगा जो उनको जानता होगा। और वो क्या करते हैं, उनके जीवन का क्या आधार होता है, एक महापुरुष के जीवन में जीवन कैसा होता है उसके बारे में कह रहे हैं कि काखी एक है दरस तुहारो नानक उन संग मोय उजारो। अब कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ उस एक परमात्मा से जुड़े होते हैं। उस एक परमात्मा के अलावा वो किसी के दर्शन भी नहीं करना चाहते। काखी एक है दरस तुहारो। पंचम पातशाह श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर में रहती हुई आत्मा सिर्फ उस एक परम पिता परमेश्वर के दर्शनों के लिए तड़पती है, सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर से ही जुड़ी रहती है। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। आम इंसान है, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो थोड़ी देर हमारा मन भी शांत हो जाता है। हम भी थोड़ी देर के लिए एक महात्मा जैसे बन जाते हैं। लेकिन जब अपने धर्म स्थानों से हटते हैं या हम अपने धर्म पुस्तकों का अध्ययन करने से हटते हैं तो उसके बाद मन हम पर हावी हो जाता है। फिर हम दोबारा से दुनियादार बन जाते हैं, फिर हम काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर हर घड़ी हर पल उस परमात्मा से जुड़ा होता है और उस एक परमात्मा के दर्शनों का ही अभिलाषी होता है, तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाता है कि उसके नानक उन संग मोय उदारो, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि जो भी शब्द जो है वो गुरु नानक देव जी महाराज जी के बाद लिखे गए हैं, जो और महापुरुषों ने लिखे हैं, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होकर के उनको समर्पण करके कह रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कह रहे हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा से अगर ऐसा कोई गुरु हमें मिल जाए, ऐसा कोई मनुष्य शरीर हमें मिल जाए कि जो सिर्फ उस एक परम पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और हर घड़ी हर पल प्रभु से जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे मनुष्य शरीर के साथ हम अगर जुड़ जाते हैं, नानक उन संग मोय उदारो, तो उनके संगत करने से हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। और देखिए, एक समर्थ सदगुरु के पास जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें कर्मों के विधान से मुक्त करते हैं। जब हमें नामदान देते हैं, हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ देते हैं, हमें 5 नाम का विमंत्रित जाप देते हैं, हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का संचार करते हैं, हमारे आज्ञा चक्र पर अपने नूरी स्वरूप को स्थापित कर देते हैं और हमें परमात्मा के दर्शन करवा देते हैं शब्द और प्रकाश के रूप में। और फिर कहते हैं लो भाई इसकी प्रैक्टिस करते रहो और अपने जीवन को सफल कर लो। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरह मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, मुझे उन मनुष्य शरीरों के साथ जोड़ो जहां परमात्मा प्रकट है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक समर्थ सदगुरु के दर्शन जो है वो परमात्मा के दर्शनों के बराबर ही हैं। एक समर्थ सदगुरु में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। और सारे महापुरुषों ने एक ही बात कही है। हजरत ईसा थे, हजरत ईसा प्रभु रूप थे, लोग उनसे शिक्षा लेते थे। कुछ लोगों ने कहा कि क्या अच्छा होता कि आप हमें अपने पिता के दर्शन करवा देते, क्योंकि वो परमात्मा को अपना पिता कहते थे। तो हजरत ईसा बड़े उदास होकर कहते हैं कि अफसोस, सारी जिंदगी मैं तुम्हें यही कहता रहा कि मेरा पिता ही मुझ में बैठकर काम कर रहा है और जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। मतलब जब हम किसी महापुरुष के दर्शन करते हैं जिसमें परमात्मा प्रकट है, तो परमात्मा के साथ हर घड़ी हर पल जुड़ा हुआ है,
तो उसके दर्शन करने का मतलब हमने परमात्मा के ही दर्शन कर लिए। एक समर्थ सदगुरु के दर्शन करने का मतलब हमने परमात्मा के ही दर्शन कर लिए। तो काकी एक दरस त्यारो नानक उनसंग मोय उदारो। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो इंसान अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, जो इंसान जन्म और मृत्यु के महले से छूटना चाहता है, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि वो एक जिंदा सदगुरु के दर्शनों के लिए प्रयास करे, उनके दर्शन बार बार करे। तो कहते हैं सुख मने सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। अब सुखमणि, अब सुखमणि क्या है कि वो मणि, मणि कहते हैं प्रकाश, वो प्रकाश जो हमें सुख देने वाला, सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, उस प्रभु का जो नाम जो अमृत है, जो हमें अमर करने वाला है, वो मणि के रूप में, सुख की मणि के रूप में है। मतलब कि हमारे अंदर में जो शब्द और प्रकाश है, उस शब्द और प्रकाश की दौलत से ही हमें असली सुख मिल सकता है। और कौन सा सुख? हमारा आत्मिक सुख, हमारे जीवन का ठहराव। सुख मणि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम। अब यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सुखमणि जो है उसको हम जब समझने का प्रयास करेंगे तो सुख हो गया कि हमारी आंतरिक चेतना की शांति, और मणि हो गया प्रकाश। तो सुखमणि का मतलब यह है कि हमारे अंदर में जब प्रकाश का संचार होता है, जब अंदर में हम शब्द सुनते हैं और प्रकाश देखते हैं, तो वही अमृत है। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, उस प्रभु का जो नाम, जो हम कहते हैं नाम, तो नाम क्या है? शब्द और प्रकाश। तो कह रहे अंदर में शब्द और प्रकाश जब प्रकट होता है तो उसी को हम सुखमणि कहते हैं, और वही प्रभु का अमृत रूप है, और उसी को हम प्रभु का नाम कहते हैं भगत जना के मन विश्राम। और जिन भक्तों के, जिन सेवकों के, जिन जिज्ञासुओं के अंदर में ये शब्द और प्रकाश प्रकट हो जाता है, वो ही असली भक्त है। मतलब कि जो इंसान भक्ति के रास्ते पर चलता है, जो किसी समर्थ सदगुरु से दीक्षा लेता है, उसके जीवन में शब्द और प्रकाश का संचार जरूर होना चाहिए। नाम जब तक फलीभूत नहीं होगा तब तक नाम का असली फायदा हमको नहीं मिलेगा। और नाम का फलीभूत होने का मतलब होता है कि हम लोग भजन सिमरन करें, अंदर में हमें प्रकाश दिखाई दे, अंदर में हमें शब्द सुनाई दे। तो किसी भी भक्त के लिए ये पहली अवस्था है कि वो अंदर के नाम की शब्द धुनी के साथ जुड़े। तो इस तरह से जो है सुखमणि साहब का ये पहले श्लोक की पहली अष्टपदी है। तो इसके द्वारा जो हमें मैसेज मिल रहा है कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, और वो समर्थ सदगुरु उसे कहते हैं जो प्रभु से जुड़ा हुआ, और वो समर्थ सदगुरु हमें नाम से जोड़े और हम नाम से जुड़ जाए, और नाम से जुड़ करके उस अंदर के अमृत को पीने वाले हो जाए। तो इस तरह से जो है ये हमारा आज का जो है ये पहले श्लोक का पहली अष्टपदी कंप्लीट होती है। यहाँ वाणी को विराम देते हैं, बाकी का कल होगा। जय महाराज।